हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, सक्षमता परीक्षा के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है साथियों। जो नियोजित शिक्षक का आंदोलन जो प्रस्तावित है साथियों, उसके संबंध में कल जो है पुष्कर आनंद जी जो है एमएलसी सारण के, जो केदारनाथ पांडे जो थे उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इस संबंध में बहुत सारी शिथिलताओं को बात करने किया है कि सक्षमता परीक्षा में जो आपने मामूली परीक्षा कहा था, उस संबंध में मार्गदर्शिका में कुछ संशोधन की सुझाव दिया गया है और क्या कुछ कहा, तो आज के इस पत्र में हम लोग जानेंगे साथियों। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। सीएम नीतीश से मिले एमएलए श्री पुष्कर आनंद, मार्गदर्शिका में होगा संशोधन। मुख्य सचिव को भी मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र जारी कर दिया गया साथियों। तो क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है, तो हम लोग देखेंगे। जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। आइए देखते हैं क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय से यह पत्र कल जारी किया गया है साथियों। मनोज कुमार संयुक्त सचिव, सेवा में मुख्य सचिव बिहार पटना। और विषय क्या है इनका, इसको भी थोड़ा सा साथियों देख लेते हैं। आनंद पुष्कर पूर्व प्रत्याशी सारण निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त 2 पत्र बिहार सरकार द्वारा बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के संबंध में मार्गदर्शिका के तहत स्थानीय निकाय को सक्षमता परीक्षा में कतिपय प्रावधानों को शिथिल किए जाने, जो कुछ प्रावधान था जैसे मामूली परीक्षा वगैरह और भी सारी बातें हैं, जैसे जिला बदर की बात हो रही है साथियों। तो बिहार विद्यालय 23 में उपेक्षित हो सकता है, उसके लिए सुझाव संबंधित है और उसके संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में इन्होंने लिखा है सचिवालय से। और सचिवालय का पत्रांक जो है 30/5 के अनुसार पहले भी दिया गया था प्रसंग। उपर्युक्त विषयक अनंत पुष्कर पूर्व प्रत्याशी सारण निर्वाचन क्षेत्र का माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र प्राप्त 2 पत्र दिनांक 30/1/24 को और दूसरा 31/24 को इस सचिवालय के संदर्भ में संख्या कोड इतना एवं संदर्भ संख्या कोड इतना वेबसाइट इतना पर उपलब्ध भी है। 2 मूल्य प्रति की समीक्षा कार्रवाई हेतु संलग्न है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपयुक्त प्रासंगिक पत्रों में निहित निर्देशों के अनुसार छानबीन कर समुचित निर्णय लेते हुए कृत कार्रवाई से पुष्कर प्रत्याशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी इसकी सूचना दी जाए। तो थोड़ी सी इसमें एक्शन ली गई है साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल जो है बहुत सारी नियोजित शिक्षक महिला जो है शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाए। तो सक्षमता परीक्षा कई बार साथियों बिहार बोर्ड से भी टेट लिया गया, दक्षता लिया गया सीआरटी के द्वारा। तो बिना परीक्षा शर्त की राज्यकर्मी की मांग जो थी, उस पर कुछ न कुछ अफसरशाही हावी हो गए हैं, अपने अनुसार परीक्षा लेने की बातें कर रही है। हालांकि जो भी नियोजित शिक्षक है तैयारी करते रहे, क्या कुछ होगा नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे साथियों। और आइए स्वराज टाइम्स के पत्रकार संतोष जी ने इस पर क्या अपडेट दी है उसको भी हम लोग देखते हैं साथियों। तो ये सारी सूचना पुष्कर के द्वारा दी गई है और ये यहाँ देख सकते हैं कल इन्होंने मिला है, परसों भी मिला है। तो नियोजित शिक्षक को मिल सकता है थोड़ी राहत, जैसा इन्होंने बताया है। आगे क्या कुछ मिलेगा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए स्वराज टाइम्स के जो संपादक हैं उनसे देखते हैं कि उन्होंने भी इस पर क्या कुछ अपडेट दिया है साथियों। आशा की किरणें दिखाई दी हमें। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें पहुंच चुकी है कि उनके घोषणा के बावजूद भी के पाठक और आनंद किशोर ने खेला किया है और सक्षमता परीक्षा के नाम पर इस तरीके का स्वाद रचा गया है जिसको लेकर सीएम सहमत नहीं थे। ये खबर पक्की खबर है और उस खबर को लेकर जो चीजें चल रही है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। तब आप उन चीजों को आप तार से तार मिला सकते हैं। 30 जनवरी को केदार पांडे जी के पुत्र आनंद पुष्कर सीएम के बुलारे पिताजी की वजह से अच्छा रिश्ता ये मैं जानता हूँ, उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में पहली बार नीतीश कुमार को ये जानकारी दी गई कि नियोजित शिक्षक को जो सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से खेल आनंद किशोर के पाठक खेल रहे हैं और उस खेल के पीछे किस तरीके का बड़ा खेल होने वाला है। ये संकेत के तौर पर ही मुख्यमंत्री तक ये जानकारी पहुंच गई और मुख्यमंत्री ने उसी समय अनुपम कुमार को ये जिम्मेवारी दी थी कि इस मामले को आप देखिए और जो मैंने गांधी मैदान से घोषणा किया था ठीक उसी तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से ही नौकरी में है। कोई डीटी किए हुए हैं, कोई एसटीटी किए हुए हैं, कोई दक्षता परीक्षा पास है, तो अब इनको कोई फिर से कोई इस तरीके की परीक्षा सचिवालय ने एक्सेप्ट किया और मुख्यमंत्री के हवाले से आज एक पत्र चीफ सेक्रेटरी के पास गया। जरा उस पत्र को गौर से देखिए और उस पत्र में पूरी विस्तृत तरीके से लिखा हुआ नियमावली के संशोधन को लेकर किस तरीके से किस नियमावली के किस पैरा में संशोधन की बात खंडिका है उसका अध्ययन करते हुए उसमें संशोधन करते हुए आप नोटिफिकेशन जारी करिए और इसकी सूचना आनंद पुष्कर को दीजिए। ये काफी गंभीर बात है क्योंकि इस बात का तार इसलिए जोड़ते हैं कि आज जो के पाठक पत्र निकाला है कि हम सारे में दे देंगे, उसकी वजह यही है क्योंकि जब नियोजित शिक्षक को दूसरी जगह का रखा लिया, जो खाली होने की बात हो रही थी, सवाल ये उठा है भाई जो नियोजित शिक्षक को क्षमता परीक्षा दे रहे हैं तो बाकी जिला में जगह का रखा लिया। ये जो सवाल हुआ ना, इस सवाल के बाद पाठक के पास कोई जवाब नहीं था। ये खाली करेगा कैसे, आप उसको भरिएगा, कहां से भरिएगा, उस सवाल का जवाब नहीं था। तो जो खबर आ रही है कि ये जो
तीन जो लेयर है ना, तीन अलग अलग चीजों का, वो साइड उससे आपको एग्जेक्ट कर दिया जाए। महिलाओं और विकलांग को ऐच्छिक पोस्टिंग का प्रावधान हो, वो अपनी जगह पर हो, पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। साथ ही जो पुरुष शिक्षक है वो जिला या प्रखंड मुख्यालय के आसपास है, इस पर भी हमें लगता है कि नीतिगत निर्णय शिक्षा नीति के स्तर पर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है और कुछ सकारात्मक चीजें सामने आ रही है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी मुख्य सचिव इस पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि निर्णय मुख्य सचिव को लेना है मुख्यमंत्री के आदेश पर। लेकिन इतना तय है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो तिथि निर्धारित की गई फॉर्म भरने की लास्ट तिथि, हमें लगता है कि उससे पहले बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ आपके सामने आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 13 से पहले। चलिए, मेरा भी इंतजार है, आप सबों का भी को भी इंतजार करना चाहिए और हमें लगता है कि ये एक सकारात्मक मूव, किसी भी आंदोलन का जो एक सकारात्मक मूव होता है, उस मूव की तरफ आपकी बातें बढ़ चली है। अब देखिए आगे आगे बताया क्या, लेकिन चलिए, इसलिए हम कहते थे कि आवाज उठनी चाहिए और आवाज से आवाज जरूर मिलनी चाहिए, नतीजा सकारात्मक निकला और निकलना ही है। आप सब लोग एकजुट ना होते, इस तरीके से आवाज